ये योगी होने का ढोंग कर रहे हैं। राज सत्ता का, यूपी की राज सत्ता का भोग भोगने वाला भोगी है आदित्यनाथ भोगी। हम लोग उसको भोगी बोलता है कि भोग, राज सत्ता का भोग भोग रहा है तो भोगी है कि योगी है। तो ये जो आदित्यनाथ योगी लखनऊ की जो विधानसभा में जो बैठ करके मेढक की तरफ फुदक रहा है, अगर इसको कुआं खोदने थे, खोदते तो खुदा मिलता। खुदा ही तो राम है, राम ही तो ईश्वर है। योगी लोग बाहर का भोजन नहीं करता, पीयूष गणेश रस पीता है, वो सच्चा योगी है। ये झूठे मक्कार फरेबी हैं। आदित्यनाथ भोगी कुएं का मेढक है, संत रविन्द्र चतुर्वेदी आनंद घाट का मेढक है। उसी भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है। कहीं ना कहीं उनको सन्यासी बाबा कहा जाता है, बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। इस पे हम आपको फिर रखते हैं। रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है, नाम जीव जपे जागहि जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। योगी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो रात्रि काल में नाम जीव जपता है और जो ब्रह्मा की जो सृष्टि है इससे उसका डिस्कनेक्ट होता है, वियोग होता है, वो योगी होता है। परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसार से कटा रहता है और संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति परमात्मा से कटा रहता है। ये योगी होने का ढोंग कर रहे हैं। राज सत्ता का, यूपी की राज सत्ता का भोग भोगने वाला भोगी है। अभी संबल पर नरेंद्र योगी झूठ बोल रहा है। योगी ने कहा कि 48 साल पहले दंगे हुए होंगे। संबल के मंदिर की जो निकला है, हनुमान जी महाराज जो निकले हैं, उनके परिवारजनों ने ये कहा था कि 17 वर्ष पहले हम अपनी स्वेच्छा से चले गए थे। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के हम जो रह रहे हैं, ऐसा कोई तनाव नहीं है। ये कहना मंदिर बनाने वाले उस पुजारी का है, रस्तोगी परिवार का है। और वो कह रहा है विधानसभा के अंदर आदित्यनाथ भोगी, हम लोग उसको भोगी बोलता है कि भोग, राज सत्ता का भोग भोग रहा है तो भोगी है कि योगी है? भोगी है ना। हमने उसको भोगी कहा है। भोगी ये झूठ बोल रहा है कि 40 साल पहले ये था। तो वो दूसरी बात यह है कि हमारे रामचरितमानस कहता है कि संसार भवकूप है। संसार क्या है? कुआं है। तो कुआं है तो जीव उसका मेढक है। संसार रूपी कूप का जीव मेढक है। तो ये जो आदित्यनाथ योगी लखनऊ की जो विधानसभा में जो बैठ करके मेढक की तरफ फुदक रहा है, अगर इसको कुआं खोदने थे, खोदते तो खुदा मिलता। खुदा ही तो राम है, राम ही तो ईश्वर है। कुआं ना खोदते हुए इनको, अगर ये वाकई में योगी हैं, योगी जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से रस पीता है। हमारे शास्त्र कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, समूचे ब्रह्मांड में है वो मानव शरीर के अंदर है। इस मानव शरीर के अंदर भी पीयूष ग्रंथि है। योगी लोग बाहर का भोजन नहीं करता, पीयूष ग्रंथि से रस पीता है, वो सच्चा योगी है। ये झूठे मक्कार फरेबी हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है कि अभी अभी प माने परमात्मा और रमा है जिस अणु में, प माने परमात्मा, रमा है जिस अणु में, उसका नाम परमाणु है। तो गोवर्धन पर्वत के अंदर परमात्मा समाभूत है, अर्थात गोवर्धन पर्वत के अंदर परमाणु ऊर्जा है। हमने पूर्व में कहा था कि भारत चीन का युद्ध होगा। ये तो उसकी हो ये सो जो राम रचे राखा, हो ये सो जो राम रचे राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे शाखा। भारत चीन का युद्ध होना है तो भारत चीन का युद्ध होगा तो परमाणु से होगा। तो ये भारत की सरकार आपस में लड़ रहा है, मूर्ख मोदी लड़ रहा है। इनको परमाणु ऊर्जा निकालने के लिए भगवान जो है आपके जो गिरिराज जी महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत के अंदर धनंजय नाम की वायु भी है, मैंने शरीर में होती है। तो गोवर्धन पर्वत के अंदर से उनको परमाणु ऊर्जा निकालना चाहिए। भविष्य में चीन और भारत का युद्ध होगा तो परमाणु मिसाइल चलेंगी तो परमाणु ऊर्जा नहीं चाहिए। इनका ध्यान परमाणु ऊर्जा पे नहीं है, कुआं को खोद रहे हैं क्योंकि मेढक हैं। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रहा है कि जीव संसार का मेढक है, हम भी मेढक है। पर फर्क इतना है वो कुएं का आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ भोगी कुएं का मेढक है, संत रविन्द्र चतुर्वेदी आनंद घाट का मेढक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।